अष्टमी है और आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। कहते हैं इस दिन घर पर कन्या को बुलाकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन आदि करवाया जाता है। महागौरी को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। पौराणिक कथा और मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां ने कठोर तपस्या की थी और इस कारण उनका रंग बहुत काला पड़ गया था। लेकिन भगवान शिव ने मां के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उन्हें फिर से गोरा कर दिया था, जिसके बाद से उन्हें महागौरी कहा जाता है। मां दुर्गा के 8वें रूप को माता महागौरी कहा जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। माता महागौरी अपने भक्तों को बल, बुद्धि देने के साथ साथ नकारात्मकता दूर करती हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। महागौरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता महागौरी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। माता महागौरी वृषभ की सवारी करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माता की 4 भुजाएं हैं। जो भक्त माता महागौरी की पूजा करते हैं, मां उन पर सदा अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्रि महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। माता महागौरी को नारियल का या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। दुर्गा अष्टमी के दिन विंध्याचल के विंध्यवासिनी देवी के यहां पहुंचने वाले भक्त आज के दिन विंध्यवासिनी देवी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए घंटों तक लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। विंध्यवासिनी देवी मंदिर में हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। गोरखपुर में आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा हो रही है। जितने भी मां दुर्गा के मंदिर हैं वहां पे हजारों की संख्या में सुबह से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हम इसमें गोरखपुर के महाकाली मंदिर में है। ये मंदिर गोलघर में है और हर नवरात्र में, खास तौर पर शारदीय नवरात्र में लाखों की भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। आज सुबह 4 बजे जब से मंदिर के कपाट खुले हैं तब से लेकर के और देर रात तक इसी तरह से मंदिर में लोगों के आने का और दर्शन पूजन करने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। माना जाता है कि माँ के इस दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है और सिर्फ गोरखपुर नहीं, आसपास के तमाम जिलों से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। पूरे नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के और महानवमी तक, जब तक यहाँ पे पूजा अर्चना होती है तब तक इसी तरह से पूरा जो मंदिर परिसर भरा रहता है। लोग यहाँ पे आते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, माँ के सामने अपनी प्रार्थना करते हैं और माना जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करते हैं सबकी मुरादें माँ काली पूरी करती हैं। सर, कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ विगत 21 से 22 सालों से आ रहा हूँ और जो है मेरी मान्यता ये है कि इस दरबार में जो भी आया कभी खाली हाथ नहीं गया है। माँ का दरबार है। यहाँ माँ अपने आप जमीन से निकली हैं और लोगों के श्रद्धा भाव को पूर्ण करते हुए उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जो भीड़ है यहाँ पे श्रद्धालुओं का एक जो रेला पूरे मंदिर में दिखाई दे रहा है, मंदिर के बाहर भी इसी तरह से आपको कतार देखने को मिलेगी। ये दर्शाता है कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी सारी मुरादें माँ पूरी करती हैं और लोग जो आते हैं वो उनकी कामनाओं को पूरा होने की वजह से ही यहाँ पे जो भीड़ है वो नजर आती है। सर, कब से आ रहे हैं यहाँ पे माँ के दरबार में? अरे हम सालों से आ रहे हैं। क्या मान्यता है यहाँ पे? अरे लोगों की मान्यता है जो यहाँ आता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। तो लोग जो आ रहे हैं ये 2 सालों के बाद, पिछले साल और उसके पहले मंदिर लगभग बंद थे। लोगों को बाहर से ही दर्शन करने के लिए परमिशन था, लेकिन इस बार मंदिर खोले गए हैं। लोगों के आने के लिए, यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए सारी व्यवस्था की गई है और यही कारण है कि पूरे नवरात्र में लाखों की संख्या में माँ महाकाली के इस दरबार में लोग आकर के पूजा करते हैं और अपनी प्रार्थना माँ के सामने जो उनके मन की मुरादें होती हैं उसको लगाते हैं और लोगों की सारी मुरादों को माँ महाकाली पूरी करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिमोद के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। तो ये तस्वीरें आप गोरखपुर के काली मंदिर की देख रहे थे, जहां पर मां काली के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त जो है वो पहुंच रहे थे। अब आपको विंध्याचल के विंध्यवासिनी देवी मंदिर की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहते हैं सिद्धपीठ है और यहाँ पे जो भी आपकी मन्नतें होती हैं वो सारी पूरी हो जाती है। कहते हैं जो भी सच्चे मन से, सच्ची आस्था से भगवान की पूजा अर्चना करता है उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो सारी पूरी हो जाती हैं और मां के मंदिर
मंदिरों में लगातार मां के जयकारे जो है वो हर तरफ सुनाई दे रही हैं। तो ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये विंध्याचल के विंध्यवासिनी देवी मंदिर की है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन इस वक्त हम मौजूद हैं मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में और आपको दृश्य दिखाएं कि किस तरह से लोगों की भीड़ यहां पर लगातार जमा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से यहां पर पहुंच रहे हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइनें हैं, कतारें हैं। लोग यहां पर देख सकते हैं कि झरोका दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। अंदर जाने के लिए अलग कतार है। तो तमाम राज्यों से, तमाम प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताएं, कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए माँ का? गोपालगंज से हम लोग आए हुए हैं। मन बिहार के गोपालगंज जिले से आए हुए हैं और पंचदेवरी गांव से आने हुए हैं। क्यों आए हैं इतनी दूर दर्शन करने? माता की बड़ी श्रद्धा है और विचल भाव। माता के दरबार में हम आने के बाद यहाँ संतुष्टि मिलती है। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए हाँ जी, माँ मनोकामना पूर्ण करती है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उन्हें अपने गोद में ले हुए हैं। लगातार श्रद्धालुओं की कतारें जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई है, लगी हुई है। अलग अलग दिशाओं में जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, उनसे लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आज अकेले इस माँ विंध्यवासिनी देवी शक्तिपीठ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचकर माँ का दर्शन करेंगे और माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। विंध्याचल से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो लगातार आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रही हैं कि आज अष्टमी है और किस तरीके से मां के जयकारे मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ भी नजर आ रही है और लगातार आज यहां पर आपको बता दें कि किस तरह के इंतजाम किए गए, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ है। निखिल, आज अष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। अभी आप किस मंदिर में मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं निखिल? बिल्कुल, मैं लखनऊ की काली जी मंदिर में हूँ और तस्वीरों की अगर हम बात करें तो सुबह से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे अब दिन निकल रहा थोड़ी संख्या ज़रूर कम हुई है। चूँकि आज लोगों का व्रत होता है, लिहाजा लोग सुबह के वक्त ही दर्शन कर लेना चाहते हैं। मंदिरों में जो 10 बजे के बाद की भीड़ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। कल चूँकि कन्या पूजन है, कल कन्याओं को भोजन कराना, लिहाजा लोग आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। पूरे लखनऊ की अगर हम बात करें तो तमाम जगह मंदिरों में लगभग ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। भीड़ सुबह से लगी हुई थी और जैसे जैसे दिन निकल रहा लोगों की संख्या कम हो रही है। तो लोगों के मन में श्रद्धा भाव है, खास करके नवरात्रि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, खास करके अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लोगों का दुर्गा में आस्था है और आप देखें तो हर तरफ इसी तरह की तैयारियां देखने को मिलेगी। दिन में लोग व्रत रहते हैं, पूजन करते हैं और शाम को दुर्गा पंडालों में आरतियां होती हैं। तो लखनऊ में भी बहुत सारे ऐसे पंडाल लगाए गए हैं जहां शाम के वक्त आज से दुर्गा आरती शुरू हो जाएगी। अगले कई दिनों तक ये पंडालों में दुर्गा आरती का कार्यक्रम चलेगा। तो चाहे लखनऊ हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो, खास करके पूर्वी इलाके में, तो आप यहाँ देखें तो हर बार नवरात्र की धूम देखने को मिलेगी। लखनऊ में ऐसा ही नज़ारा जी। बिल्कुल निखिल, और अब ये भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछली बार जो तस्वीरें देखने को मिली थी, हालांकि अब वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं, लोग जो है वो बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। निखिल, क्या वहां पर कोई पुजारी जी हैं जिनसे आपकी बातचीत हो सके? महागौरी की पूजा अर्चना कैसे की जा सकती है, महागौरी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बिल्कुल, हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। चूंकि मंदिर में अभी तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लोग अभी यहाँ पर आरती पूजन कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद जब मंदिर की साफ सफाई शुरू होगी तो मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम यहाँ सुबह से लगातार चल रहा था। तमाम लोग बैठे हुए हैं जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों घरों में, चाहे घर की महिलाएं हों। सुबह से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से तमाम लोग बैठे हुए हैं, सुबह से ये तस्वीरें यहाँ देखने को मिलेगी मंदिर में भजन कीर्तन की।
और लोग आकर यहाँ पर काफ़ी देर तक बैठते भी हैं। मंदिर की अगर हम बात करें तो ये गोमती नगर इलाके का मंदिर है और जो लोग हैं वो सुबह से देखिए भजन आरती यहाँ चल रही है। श्रद्धालुओं की, चूंकि मैंने बताया कि नवरात्रि में विशेष आस्था होती है, लिहाजा पूरे लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसी तरह की तस्वीरें मिलेगी। दुर्गा प्रतिमा के पास बैठकर लोग बिल्कुल निखिल, क्योंकि सुबह से ही कीर्तन भजन मंदिरों में देखने को मिल रहा है और हमारे दर्शक जो है, न्यूज स्टेट के जो दर्शक हैं, वो भजन कीर्तन जो है वो एक बार सुनना चाहेंगे। आप जरा उनसे बोलिए कि वो एक बार भजन अपना सुनाए। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि वो अपना भजन कीर्तन सुनाएं और क्योंकि जो है वो तस्वीरें जो है हम थोड़ा दूरी पर आपको भजन कीर्तन निखिल, जो वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, आप उनसे जरा बात करिए कि वो कहाँ से आए हैं माँ के दर्शन करने के लिए और किस तरह से महागौरी की पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे। निखिल, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन आपको चलिए विंध्याचल की भी तस्वीरें दिखाते हैं, विंध्यवासिनी के दर्शन कराते हैं आपको। मानवेंद्र, क्योंकि विंध्यवासिनी देवी की अगर बात करें तो वो सिद्धपीठ है, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि अगर विंध्यवासिनी में अगर आप मत्था टेकते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं माता रानी उन सभी को पूर्ण कर देती है। जी देखिए, विंध्यवासिनी देवी जो हैं वो सिद्ध पीठ होने के साथ साथ शक्ति पीठ भी हैं और माना जाता है कि जब सती के अंग पृथ्वी पर गिरे थे तो विंध्यवासिनी देवी का शक्तिपीठ एक ऐसा शक्तिपीठ था जहाँ पर जो देवी सती हैं उनकी पूर्ण रूप में पूजा होती थी। अलग अलग स्थानों पर दूसरे शक्तिपीठों में देवी सती की उनके अंगों के प्रतीक के रूप में पूजा होती है, लेकिन विंध्यवासिनी देवी की बात करें तो विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में जो पूर्ण रूप है उसकी पूजा होती है। तो भक्तों की भीड़ सुबह से ही विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में जुटी हुई है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। पूरा जो विंध्यवासिनी क्षेत्र है, आज वहां पर कई लेयर की सिक्योरिटी की गई है और लाखों की भीड़ चूँकि यहाँ पर पहुँचती है दर्शन पूजन करने के लिए, तो इस लिहाज से प्रशासन को भी सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन जिस तरह का महत्व और मान्यता विंध्यवासिनी देवी मंदिर की है, शायद ही कोई ऐसा शक्तिपीठ हो जहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी आस्था हो और इस तरह से लोग जुटते हों। केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, देश के तमाम प्रदेशों के लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन पूजन करने के लिए और मानते हैं कि आज के दिन अष्टमी का दिन है। आज के दिन विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने से, अगर पूरे नवरात्र में आपने दर्शन नहीं किया है और केवल एक दिन दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँच जाते हैं, माँ के दरबार में माथा टेक लेते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं और जो आपकी मनोकामनाएं होती है उसको पूर्ण करती हैं, आशीर्वाद मिलता है, जो तमाम कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। और इसी बिल्कुल मानवेंद्र, क्योंकि इस नवरात्र में पूरे 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और हर तरफ मंदिरों में जयकारे की गूंज भी सुनाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए और यहाँ रुकें एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।